बदलनी है, जो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार में कोई रोक नहीं सकती, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। तानाशाही कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आज नहीं तो कल खुदेगी, मुर्दाबाद। तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसानों की जमीन मुर्दाबाद, मजदूरों का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों का जिंदाबाद जिंदाबाद किसान समाज का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वापिस लो वापिस लो। जिस प्रकार से इस देश का सरकार किसान पिछले 9 महीने से ज्यादा समय से जो केंद्र की सरकार ने 3 काले कानून उन पे थोपने का काम किया है, उसे प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध कर रहा है। और मैं कहूँगा विश्व का ये पहला ऐसा आंदोलन है जो इतना लंबा और इतना शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है। परंतु जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सरकार है जो लगातार जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम कर रही है, किसानों को उकसाने का काम करती है, किसानों पे मुकदमे दर्ज करके उन्हें डराने का काम करती है। और अभी करनाल के अंदर जो हुआ, करनाल के अंदर किस प्रकार से इनके एक अधिकारी ने ये कहा कि सीधे सर पे लठ मारो, और उसका नतीजा ये निकला कि इनकी मीटिंग से 15 किलोमीटर दूर जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने आदेश करके किसानों को दुड़ा के मारा, खेतों के अंदर मारा, एक बार नहीं 4 बार मारा, कई किसानों के सिर फोड़ दिए। पहली बार है, डंडे तो जमीन में पुलिस मारती देखी हमने, बड़े आंदोलन किए, परंतु पहली बार है कि सीधे सिर पे लठ मारे, क्योंकि उनको आदेश थे। जो आदेश देने वाले हैं और जो लोग लठ मारने वाले हैं, हमारी मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, और जब तक वो सस्पेंड रहे जब तक उसकी न्यायिक जांच नहीं होती, न्यायिक जांच की मांग की। और दूसरा, विधानसभा के अंदर जो इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल के अंदर अमेंडमेंट लाए हैं, एक तो सरकार थी चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा की, कि जिन्होंने कहा था कि जब तक 70% किसान की सहमति नहीं होगी आप जमीनी एक्वायर नहीं कर सकते। परंतु इस सरकार ने सभी चीजों के लिए, चाहे वो कोई बिल्डर अपना सेक्टर काटे, चाहे वो पीपी मॉडल पे कोई ये फैक्ट्री लगाए, किसान को कोई अधिकार नहीं उसका विरोध करने का। डीएम को अधिकार दे दिए कि उसकी जमीन एक्वायर कर सकती है। तो कितना काला कानून, 3 काले कानून तो किसानों के ऊपर केंद्र की सरकार ने ला दिए, एक काला कानून हरियाणा प्रदेश की सरकार ने ला दिया। उसके विरोध में एक जो प्राइमरी आईडी है, हम अपनी गोपनीयता है, हमारा अकाउंट नंबर क्या है वो हम अपने गोपनीयता रखेंगे। हर गोपनीयता को भंग करने का काम जो कर रहे हैं, उसके विरोध में हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम आज ज्ञापन दिया। सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और हमने मांग किया है कि दोनों काले कानूनों को मंजूरी ना दी जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल फिर एक बार रसोई के गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, लगातार कोई दिन नहीं जा रहा रसोई गैस के। देखिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल की बढ़ रही है, पेट्रोल की, तबादले तो 20 और भी हुए हैं। आज उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसके जिसने सीधा का लठ मारो उसके खिलाफ 307 के पर्चे दर्ज नहीं करने चाहिए, उसके खिलाफ 307 का पर्चा दर्ज करो, उसको अरेस्ट करो। बल्कि क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पे हरियाणा में नहीं पूरे देश में हर जिला के हेडक्वार्टर पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
जिस तरह से पिछले 9 महीने से इस देश का किसान लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर घेरे बैठा है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी बात ना सुनकर अब जाते हुए उतर आई है। करनाल में जो 28 तारीख को निहत्ते किसानों पर, शांति प्रिय बैठे किसानों पर लाठीचार्ज करके उनके सिर फोड़े गए और एक मीटिंग के बहाने किसानों को उकसाया गया। ये मीटिंग करनाल की बजाय चंडीगढ़ में भी हो सकती थी, दिल्ली में भी हो सकती थी। ये जानबूझ के करनाल में मीटिंग करके किसानों को उकसाने का काम किया और एक IAS अफसर जो वहाँ पर SD में लगा हुआ है, सरेआम पुलिस को आदेश दे रहा है कोई भी किसान यहाँ से निकलना चाहिए, उन जो भी निकले उसके सिर फोड़ दें। इसके लिए आज विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दूसरा, ये जो भूमि अधिग्रहण विधेयक जो लेकर आए, किसान के जो अधिकार थे वो सारे इन्होंने खोजने का काम किया। दूसरा, परिवार पहचान पत्र, सबके विरोध में हम एक ही मांग करते हैं कि उस अधिकारी के खिलाफ पर्चा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, जिस टाइम इस देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज था, उस टाइम भी किसानों का आंदोलन 8 महीने चला था और उन गोरे अंग्रेजों ने किसान की बात मानकर वो आंदोलन समाप्त करवाया था। लेकिन अब 9 महीने हो गए, 500 से ज़्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उन गोरे अंग्रेजों से भी बेशर्म निकले हैं। अब तक भी इन पे किसानों के 600 किसानों की जान दे दी, इन पे कोई असर नहीं हो रहा। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने राजहट छोड़कर किसान की बात सुनकर इनकी बात माननी चाहिए। अगर आज कोई किसान की बात राज्यसभा में करता है, वहाँ पर उनका माइक बंद कर दिया जाता है, और विधानसभा में करता है, वहाँ पर माइक बंद कर जाते हैं। ये लोकतंत्र कहता है। ऐसी सरकार के खिलाफ आज ये विरोध प्रदर्शन था। राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि इन अधिकारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करे और इस सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई करे।